नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आप लोगों के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 455 पदों के लिए। इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 24 दिसंबर 2021 और विज्ञापन प्रकाशन होने की जो तिथि है वो आज की है 4 दिसंबर 2021 की। तो ये वीडियो आप लोगों के सामने इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर है आपको बताया जाएगा, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर दिया गया है पदनाम, अर्हता, आरक्षण से संबंधित श्रेणी या उपश्रेणी, आयु एवं अनुभव इत्यादि के संबंध में किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध जो आप लोगों का होगा वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फॉर्म में जो भी एलिजिबिलिटी है आप पहले चेक कर लीजिए, तभी अपने फॉर्म को यहाँ पर भरें। इसमें जो आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थी से परिशिष्ट 2 में वर्णित, तो आपको दिखा दिया जाएगा, वर्णित अनुपात के अनुसार अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात अर्ह अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अभिलेखों के परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों की छंटनी जो होगी वो एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इसीलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में एपीआई स्कोर से संबंधित समस्त प्रविष्टियां जो हैं वो सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा उक्त से संबंधित किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो जो आपकी रिक्तियां हैं उन पर बात कर लेते हैं। हिंदी में जो कुल पद हैं वो है 33, इंग्लिश में 52, संस्कृत में 19, ज्योग्राफी में 19, इकोनॉमिक्स में 42, पॉलिटिकल साइंस 24, सोशियोलॉजी 23, हिस्ट्री 24, एजुकेशन में आपके हैं 4 पद, साइकोलॉजी में आप लोगों के मनोविज्ञान में 2 पद, फिजिकल एजुकेशन 1, दर्शन शास्त्र में 1, होम साइंस 15, मिलिट्री साइंस 2, म्यूज़िक में आप लोगों के लिए 2, स्टैटिक्स में 1, जो जियोलॉजी में है 6, ड्राइंग एंड पेंटिंग 2, एंथ्रोपोलॉजी 1, फिजिक्स 36, केमिस्ट्री 34, जियोलॉजी 34, बॉटनी 21, मैथमेटिक्स 29, कॉमर्स 25, बीसीए 3 और टोटल जो कुल पद यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं वो हैं आपके 455 पद। नेक्स्ट पेज में आपका दिया गया है श्रेणीवार क्षैतिज आरक्षण का विवरण। तो ये आप लोगों के सामने है। ये जो फाइल है ये पीडीएफ में आपके लिए यहाँ पर लगा दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे दिव्यांगजनों के लिए जो रिक्त पद हैं उनको उनकी श्रेणी के हिसाब से यहाँ पर भी उनके लिए पद दिए गए हैं। वेतनमान जो आप लोगों के लिए यहाँ पर ग्रेड पे दिया गया है वो रुपये 6000। पद का स्वरूप जैसे कि आप देख पाएंगे राजपत्रित, स्थायी, अस्थायी, अस्थायी के आगे चलते रहने की संभावना है, अंशदायी, पेंशन युक्त यहाँ पर। तो जो आपके लिए यहाँ पर शैक्षिक अर्हताएं दी गई हैं वो है फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस। इनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है मास्टर डिग्री विद 55%, 50% in case of SC, ST, OBC, non-creamy layers या फिर persons with disabilities marks or an equivalent grade in the point scale wherever the grading system is followed in the concerned relevant allied subjects from the Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university. अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं, besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the national eligibility test NET conducted by the UGC or CSIR or a similar test accredited by the UGC like SLET or SET. एलिजिबिलिटी के बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन आपका होगा एकेडमिक बेस्ड पर, जो कि आपके मार्क्स हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव पे आपको स्कोर मिलेगा 21 और अगर 62 लेस देन 80 हैं तो 19। इस प्रकार से ये आप लोगों के लिए दिए गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट और इनके अकॉर्डिंग आपका 100 का स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट होगा। इसके बाद आप लोगों का जो एकेडमिक स्कोर है 84 में से आपको गिवन जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा और रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टोटल 100 में आपकी जो मेरिट होगी वो यहाँ पर बनाई जाएगी और आप लोगों के लिए इंटरव्यू का कॉल आएगा अकॉर्डिंग। तो ये अधिमानी अर्हताएं यहाँ पर आपके लिए दी गई हैं स्क्रीन पर, आप इसे चेक कर सकते हैं। इनकेस अगर बाकी की बातें आपकी सेम रहती हैं तो यहाँ पर इनको एडवांटेज मिलेगा। आयु आपकी होगी 21 से 42 वर्ष और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बेनिफिट भी मिलेंगे। अब यहाँ पर आप आरक्षण में देखेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के अधिवासी हैं या नहीं है को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। सिर्फ उत्तराखंड राज्य के जो हैं उन्हीं को ये आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट होंगे ऐसे अभ्यर्थी, केवल उन्हें अनारक्षित या सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
यहाँ पर दिया भी गया है किसी एक श्रेणी में कम से कम 40% की विकलांगता होना यहाँ पर अनिवार्य है, तभी आप विकलांगता के फॉर्म को भर सकते हैं, उस रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं शुल्क के लिए यहाँ पर दिया गया है दिनांक 3 अक्टूबर 2021 के क्रम में आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। तो ये है आप लोगों का परिशिष्ट 2, जिसकी कि हम स्टार्टिंग में बात किया था कि आप लोगों को ये भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे रिक्त पद अगर 1 से 5 हैं तो 6 गुना दिया गया है, 6 से 10 हैं तो 5 गुना कैंडिडेट्स, और यहाँ पर 1 एवं 11 से अधिक हैं तो 4 गुना यहाँ पर कैंडिडेट्स को। तो एपीआई स्कोर के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों की संख्या इतनी यहाँ पर दी गई है, 4 गुना, 6 गुना और 5 गुना, जैसे कि आप देख पाए। और जो न्यूनतम अंक आप लोगों के होने चाहिए, अगर आप हैं अनारक्षित तो 45, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं संबंधित उप श्रेणी में 35% आपको न्यूनतम प्रतिशत अंक अर्हता के लिए चाहिए हैं। तो ये था आप लोगों के लिए वीडियो प्रोफेसर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।